गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर आज हम आपको मैथ का सबसे बेस्ट जो हम लाने जा रहे हैं वो बैंक, एसएससी, रेलवे, चाहे 10th 9th का भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका फार्मूले से बेस्ट है। अगर फार्मूला है याद तो आपका लगभग में टोटल सवाल आपका मैथ से एक भी सवाल नहीं छूटेगा। अगर फार्मूला नहीं याद है तो सवाल आपका मैथ से हर चैप्टर में प्रॉब्लम होगा। इसलिए आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं सबसे बेस्ट जो मैथ का सबसे बेस्ट फार्मूला, और इसको चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके शेयर करके अपने दोस्तों के साथ अपना शेयर करिएगा। और हम आपका टोटल फार्मूला जितना भी फार्मूला है आज हमको बताएंगे, फिर एक दो वीडियो में और बताएंगे। इस फार्मूला को रिवीजन करिए बार बार और इससे देखिएगा कितना फ़ायदा आपको रेलवे में, एसएससी में, बैंक में, जो एक मैथ में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, जो आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो आज हम जो बताने जा रहे हैं, जो आप देखिएगा, सुनिएगा सिर्फ गौर से, जितना हम बता रहे हैं 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे और आपको समझना। टोटल फार्मूला मिक्स रहेगा, मिक्स में सब कुछ आपको देखना है, मिक्स में आपको सब कुछ देखना है। तो आज हम आप जो हैं ये सब आप ध्यान में रखिएगा। चलिए जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसको गौर से सुनिएगा। चलिए पहला है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। चलिए वर्ग का परिमाप पूछे तो वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। भुजा कुछ भी रहेगा उस निकालना है। अगर दिया हुआ सवाल में सिर्फ पूछे वर्ग का परिमाप क्या है तो उसका फार्मूला आप जानिएगा तब ना बताइएगा, जानिएगा नहीं तो आपको नहीं बनेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछे तो भुजा स्क्वायर बोलना, वर्ग का परिमाप पूछे तो 4 गुना भुजा बोलना। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। चलिए यहाँ तक होगा। आगे आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। वर्ग का परिमाप पूछे तो 4 गुणे भुजा, आयत का परिमिति या परिमाप 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। चलिए यहाँ तक हो गया। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो देखिए 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुणे लंबवत दूरी। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर पूछे तो 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे उनकी लंबवत दूरी, ये बोल देना है। फिर बोले समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे उनकी लंबवत दूरी। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे चलिए। अगर पूछे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर? पाई आर स्क्वायर। अगर पूछे पाई का मान क्या होता है तो पाई का मान बराबर 22/60 या 3.4 बोलिएगा। समझ में आया? 2 तक। तो आपको ये देखना है। अगर पूछ दिया गोला का आयतन, तो गोला का आयतन पूछे तो 4/3 पाई आर क्यूब बोलिएगा। तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब और अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। आधा गोला का आधा अर्धगोला, तो गोला पूरा। तो गोला का आयतन पूछे तो 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोला का आयतन पूछे तो 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये आपको ये ध्यान रखना है। तो आप इस तरह देखिएगा कि आपको लगभग में जो हम बता रहे हैं 2 से 3 बार में आप देखिए, समझिएगा, रिवीजन हम करेंगे और आप सुनिएगा। सिर्फ सुनने से आपको बहुत ही इफेक्ट होता है। और हम जो पहले वीडियो में जहाँ साइंस का डाले हैं, आज हम मैथ का फार्मूला टोटल डाल रहे हैं, क्योंकि आपको मैथ का फार्मूला जब याद रहेगा ना तो आपको लगभग में जो हेल्प मिलेगा वहाँ एग्जाम में, मैथ का फार्मूला याद रहेगा तो हेल्प मिलेगा बनाने में। अगर कुछ मैंने आपको क्वेश्चन दिया हुआ उसमें मैथ का फार्मूला से संबंधित में आपको हेल्प मिलेगा, उससे आप बना लीजिएगा। अगर मैथ का फार्मूला पता नहीं रहेगा तो आपको बनने में बहुत प्रॉब्लम। ये 9th और 10th का भी है, 9th 10th और कंपटीशन वाला भी ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको बेस्ट बता रहे हैं। तो चलिए यहाँ तक हुआ। गोला का पृष्ठ बराबर तो 4 पाई आर स्क्वायर बोलिएगा। गोला का पृष्ठ बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। और गोला का संपूर्ण पृष्ठ पूछे दिया, सॉरी गोला का पृष्ठ, हाँ गोला का आयतन पहले हो गया तो 4/3 पाई आर क्यूब। और गोला का आयतन पूछे तो 4/3 पाई आर क्यूब, और अर्धगोला का आयतन पूछे तो 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। जितने फॉर्मूले हैं हम देख रहे हैं, आपको बता रहे हैं। तो आपको पूछ दिया गोला का वक्र पृष्ठ क्या होता है, सवाल में आ गया ना। गोला का वक्र पृष्ठ बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये ध्यान दीजिएगा। समझ में आया? चलिए आगे देखिए।
अगर पूछे लंब द्वितीय यानी बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2πr(h), बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2πr(h), शंकु का वक्र पृष्ठ πrl बोलना, तब बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr(h). अब बेलन का सम देखो, इसमें दो चीज़ ध्यान रखिएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ पूछे तो बोलना जी, बेलन का वक्र पृष्ठ पूछे तो 4πr, समझ में आया। तो बेलन का वक्र पृष्ठ पूछे तो बेलन का वक्र पृष्ठ पूछे तो 2πr(h), जहाँ h क्या हुआ, ऊंचाई हो गया, r क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। ये सब ध्यान में रखिए। हम वृत्त के क्षेत्रफल πr² भी r त्रिज्या को दर्शाते हैं। तो वृत्त की परिधि पूछे तो 2πr, इसमें भी r जो है त्रिज्या को दर्शाता है, 2πr(h) जो है हाइट को दर्शाता है, ऊंचाई। ये सब ध्यान रखिएगा। अब पाई का मान तो बता दिए 22/7 होता है या 3.14 पर है, तो ये भी आप ध्यान। और अगर डिग्री में पूछे पाई का मान, देखिए त्रिकोणमिति बनाइए तो 180 डिग्री पर ध्यान रखिएगा, त्रिकोणमिति वाला जब होगा तो। चलो, तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr(h) बनना, समझ में। तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr(h), बेलन का संपूर्ण पृष्ठ पूछते हैं, संपूर्ण पृष्ठ 2πr(h + r) बोलना। तो देखो, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ पूछे तो 2πr(h + r), इसमें आपको प्रॉब्लम आगे देखिए। बेलन का आयतन पूछ दिया तो πr²h, बेलन का आयतन बराबर था πr²h। अब बेलन का वक्र संपूर्ण पृष्ठ 2πr(h + r), अब बेलन का वक्र पृष्ठ पूछे तो क्या बोलना है, 2πr(h), ये ध्यान में रखना है। तो वक्र पृष्ठ पूछते हैं 2πr(h). शंकु का संपूर्ण पृष्ठ πr(l + r), शंकु का वक्र पृष्ठ πr बोलना, शंकु का संपूर्ण वक्र पृष्ठ 2πr क्या बोल रहे हैं, शंकु का। तो शंकु का वक्र पृष्ठ πr बोलना, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर πr(l + r), ये लेना होगा। तो ये सब भी आपको ध्यान में दीजिएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा जो हम बता रहे हैं, इसमें आप ये फॉर्मूले हैं। आगे देखिए, शंकु का आयतन पूछे तो 1/3 πr²h, तो शंकु का आयतन 1/3 πr²h, यहाँ भी h हाइट होगा, r त्रिज्या होगा। चलिए, घनाभ का आयतन LBH, तो लंबाई लेंथ हुआ, लंबाई b से ब्रेथ हुआ, मैंने चौड़ाई s से हाइट, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो घन का आयतन पूछे तो भुजा क्यों बोलना, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। और घनाभ का आयतन पूछे तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, जिसको शॉर्ट में LBH बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो घन का आयतन भुजा क्यों, घनाभ का आयतन LBH है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। चलिए आगे, घन का संपूर्ण पृष्ठ 6l² या 6a² भी कुछ भी भुजा मानिए, वो भुजा का स्क्वायर, ये ध्यान रखना। चलिए, घन का आयतन, घन का संपूर्ण पृष्ठ पूछे तो आपको ये ध्यान रखना है, घन का संपूर्ण पृष्ठ 6l² या 6 × भुजा स्क्वायर। अगर आपको पूछे वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाण 4 × भुजा, तो हम जो बताएंगे अंतिम में रिवीजन भी कर देंगे। अब आइए आगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या था, √3/4 × भुजा स्क्वायर, ये ध्यान रखना। फिर बोलिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 × भुजा स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 × भुजा स्क्वायर। अब आइए, ये फार्मूले इतने हो गए इसमें। अब आगे बढ़ते हैं, टोटल हम मिक्स कर दिए हैं, चाहे वो AP का हो, चाहे वो GP का, चाहे HP, किसी का फार्मूले हो, टोटल हम। अब आइए त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति में आपको पूछा sin A + B बराबर कहता है sin A × cos B, जो cos A × sin B। फिर बोलते हैं sin A + B बराबर sin A × cos B, जो cos A × sin B। sin A - B बराबर होता है sin A × cos B माइनस cos A × sin B, ये बोलते हैं आपको। तो cos A + B बराबर cos A × cos B माइनस sin A × sin B, ये ध्यान रखना। तो अब cos A - B बराबर cos A × cos B, अब प्लस sin A × sin B। अब देखिए, इसमें फॉर्मूले फंसते हैं बच्चे। क्या अगर पूछे sin A + B पूछे, क्या ये इंटर का सवाल, इंटर वाला ये है, इंटर वाला जो है इसका फॉर्मूला है, जो आपको हमने आपको एडवांस में SSC में डालता है इस लेवल पर क्वेश्चन। तो अगर कुछ में डाले तो आपको फॉर्मूले ध्यान रखना। तो sin A + B पूछे तो sin A × sin B प्लस cos A × sin B,
तो आपको पूछे साइन ए प्लस बी बराबर, तो साइन ए इंटू कॉस बी और जो कॉस ए इंटू साइन बी, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखते हैं साइन ए प्लस बी बराबर होता है तो साइन ए इंटू कॉस बी जो कॉस ए इंटू साइन बी, इसको ध्यान रखना है। साइन ए माइनस बी पूछिए तो वही काम करना है, साइन ए इंटू कॉस बी अब माइनस कॉस ए इंटू साइन बी कर देना है, कोई दिक्कत नहीं। अब कॉस पर हम ध्यान दें, कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होता है, यानी कॉस ए प्लस बी यानी क्या, तो कॉस ए इंटू कॉस बी अब माइनस साइन इंटू साइन बी। यहाँ कॉस ए प्लस बी पूछ रहा है तो क्या करना है, माइनस का चिन्ह दे देना है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी बराबर पूछे तो कॉस ए इंटू कॉस बी अब प्लस साइन इंटू साइन बी, आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, चले आगे बढ़िए। टेन ए प्लस बी बराबर पूछे तो बोलना है टेन ए प्लस टेन बी बट्टा 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, कोई दिक्कत नहीं है। तो टेन ए माइनस बी बराबर होता है टेन ए माइनस टेन बी अब बट्टा 1 प्लस, वहाँ माइनस था ना तो यहाँ प्लस हो जाएगा 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, ये ध्यान रखना। फिर समझिए अगर टेन ए प्लस बी पूछे तो टेन ए प्लस टेन बी बट्टा 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी करना। अगर टेन ए माइनस बी पूछे तो टेन ए माइनस टेन बी बट्टा, अब माइनस था वहाँ ना बट्टा 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी करना। तो आपको ये वाला भी फॉर्मूले ध्यान। अब देखिए ये वाला भी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा बोलना, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा तो कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा तो टेन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो सेक थीटा, ये ध्यान रखना। तो ये भी फॉर्मूले अब ध्यान किया। अब देखिए कुछ एडवांस में पूछता है सवाल, साइन 0 डिग्री मान 0 होते हैं, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 और साइन 60 डिग्री मान √3/2 और साइन 90 डिग्री में क्या होता है 1 होते हैं। अब साइन जिसको याद हो गया उसका उलट के कॉस में आप बोल दीजिएगा, बस ये ध्यान रखना। टेन में आते हैं हम, टेन 0 डिग्री में 0, टेन 30 डिग्री में 1/√3, टेन 45 डिग्री में 1 और टेन 60 डिग्री में क्या होता है √3 और टेन 90 डिग्री में इन्फिनिटी। तो टेन आप जब याद किए ना, सॉरी टेन 0 डिग्री में 0, टेन 30 डिग्री में 1/√3, टेन 45 में 1 और टेन 60 डिग्री में √3 और टेन 90 डिग्री में क्या होता है 1। अब जब टेन याद किए हैं तो उसका विपरीत करके कॉट में बोल देना है, समझ में आया, बस ये देखना है। तो आप साइन याद किए तो कॉस भी हो याद हो गया, टेन का याद किए तो कॉट याद हो गया। अब वही कॉसेक में, कॉसेक 0 डिग्री में होता है और परिभाषित जिसको इन्फिनिटी कहते हैं, कॉसेक 30 में 2, 45 में √2, 60 में 2/√3 और 90 में 1। तो कॉसेक याद हुआ उसका विपरीत कर दीजिए, सेक में आ जाएगा। तो यहाँ हुआ। और देखिए उसमें आई, फिर आगे बढ़िए। तो प्रथम में देखिएगा चतुर्थ में प्लस प्लस, द्वितीय में प्लस माइनस होते हैं ना, तृतीय में माइनस माइनस, सॉरी प्रथम पाद ये आता है ऑब्जेक्टिव में, प्रथम पाद में आप याद रखिएगा प्लस प्लस, द्वितीय में आइए तब माइनस प्लस बोलिएगा, तृतीय पाद में आइए तब माइनस माइनस होता है, और चतुर्थ पाद में जाइए तो प्लस माइनस, याद रखिएगा हमेशा इसको, ये पूछता है सवाल देकर। अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ दे तो अंडर रूट x² प्लस y² करके निकालना है, ये भी आप ध्यान में दीजिएगा। कहते हैं ये सभी आपको ध्यान में देना। तो आप आइए आगे बढ़ते, यहाँ तक हो गया। आप कुछ और में आइए जो आपको बताने हैं इसमें। तो आप देखिएगा कि एक क्लॉक का भी इसी में डालते फॉर्मूले, डिग्री का मान पूछे 11/2m बराबर 30h प्लस माइनस a डिग्री, कोई भी फॉर्मूला रहेगा कितना डिग्री का कौन बनाता है, तो आपको ये फार्मूले लगा देना है 11/2m बराबर 30h प्लस माइनस a डिग्री, ये ध्यान रखना। एक रीजनिंग वाला भी क्लॉक में जो है इसको इसमें ध्यान रखना है। अगर देखिए फिर इसी मानते हैं, अगर आपको मिरर इमेज जैसे कोई टाइम दे दिया हो, अगर आपको मिरर इमेज में पूछे तो आप 11:60 या 12 से घटा दीजिएगा, समझ में आया, ये ध्यान रखना। पक्का टाइम रहे जैसे 12 बजे 3 बजे तो आप 12 से घटाइएगा, लेकिन कुछ टाइम देगा मिनट में टाइम मिनट दिया रहा है तो उसमें आप 11:60 से 53 प्रतिदिन में आप ये कर दिया, जिसको मिरर इमेज कहते हैं। अगर वाटर इमेज में पूछे टाइम दिया हुआ रहे तो
तो आप क्या करना है, 18:30 से घटा दीजिएगा, 18:30 से घटा दीजिएगा। समझ में आया? ये सब भी आप ध्यान में रखिएगा। और आपको जो हम बताते रीजनिंग में एक और हम बता रहे हैं, इसी में डाल देते हैं फॉर्मूले में सेट करके, जिसको हम बोलते हैं कैलेंडर। कैलेंडर में आपको जो हम बताएंगे सभी बताते हैं अलग है, हमरा जो हम बताएंगे उसको आप ध्यान दीजिएगा। कैलेंडर में आप मोबाइल नंबर याद कर लीजिए मेरा तरीका से, आपको कोई दिक्कत नहीं। 144 025 036 146 जनवरी से लेकर दिसंबर तक कोड है ये। फिर बोलते 144 025 036 और 146, ये मोबाइल नंबर जिससे याद कीजिएगा। तो कैलेंडर में जनवरी से लेकर आपको दिसंबर तक कोड है, लेकिन लीप ईयर जहाँ रहे तो वहाँ जनवरी 0 का फरवरी 3 का हो जाता है, ये ध्यान रखना है। शताब्दी कोड में भी आपको बेस्ट तरीका बता दूँ ना, कोई जरूर ढड्ढा बनाने का जरूर, हर एक चीज़ जो है ढड्ढा बना के बता ये करने का, हम बेस्ट बताएंगे, सिंपल बताएंगे जो आपको क्वेश्चन देखते के साथ बन जाए। तो आप जनवरी से लेकर दिसंबर तक का कोड लिखिएगा 144 025 036 146, आप ऐसे याद कीजिएगा। तो आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक, लेकिन जब लीप ईयर रहे तो वहाँ पर जनवरी का 0 और फरवरी का 3 होता है। फिर एक बार रिवाइज कर देते हैं। अगर आपको जो पूछे कि रीजनिंग में कैलेंडर से सवाल रहता है तो उसमें देखना कि कोड लेवल पर भी होता है, तो सभी कोड अलग अलग बताएंगे, लेकिन मेरा कोड जो है बहुत कम टाइम में आपको जो बताएंगे, आपको सवाल हल करना है, सवाल का कोड है। तो कैलेंडर में आपको जैसे जनवरी से लेकर दिसंबर तक का कोड आप याद कीजिए, 144 025 036 और 146, ये क्या हो गए आपका जो हो गए हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक कोड। लेकिन अगर आपको लीप ईयर में डाला हुआ है तो जनवरी जो होता है वहाँ 0 का बन जाएगा, फरवरी 3 का, बाकी सब वही कोड है। तो अगर देखिए एक होता है 64 206 याद कीजिएगा, जिसका शताब्दी कोड कहते हैं, किसको शताब्दी कोड में 64 206 बोले 64 206। अब क्या हुआ है 64 206 1600 से लेकर 2000 तक का कोड, इसी लेवल पर सवाल पूछता है। 1600 से लेकर 2000 तक का याद कीजिए, तो 64 200, 64 1600 का 6 और 1700 का 4 तो और 1800 का 2 और 1900 का 0 2000 का 6, तो 64 206। अब दिन का कोड याद करना तो कुछ नहीं करना, रविवार से स्टार्ट करना है, इसमें कहीं सोमवार से भी तो कहीं रहो, लेकिन मेरा बताने का अलग तरीका है, जैसे आप स्टार्ट कीजिए बनेगा आपको। लेकिन मेरा तरीका जो 144 वाला बता रहे हैं उसमें आप रविवार से रखिए। रविवार 1, सोमवार 2, मंगल 3, बुधवार 4, बृहस्पतिवार 5, शुक्रवार 5, शनिवार 6, और रविवार तो 0 ही होता है, ये तो सॉरी सोमवार तो रविवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, ये ध्यान। तो रविवार का एक कोड, सोमवार का 2, मंगलवार 3, बुधवार 4, बृहस्पतिवार 5, शुक्रवार 6, शनिवार 7, ये याद करना है। तो देखिए ना, आप देखो याद रखना, सूत्र निकालने का तरीका इसका बताते हैं। तो देखो आपको सबसे पहले आप जो तारीख दिया हुआ है उसको देखना, उसके बाद क्या देखना, मंथ का कोड दे दीजिएगा। उसके बाद लीप ईयर का कोड, लीप ईयर में कितने लीप ईयर है वो देखना है। तो अंतिम उसके बाद 2 अंक देखना है, अंतिम क्या है उसका वर्ष का 2 अंक देखना है। फिर शताब्दी कोड जाकर 7 से भाग देना है, बस यही है। आप इसमें भी कैलेंडर में देखिए कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी हो गया आपका। अब आइए आगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछे तो क्या करना है, बोलना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अलजेब्रा लेवल पर रहता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर पूछे तो बोलना a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बोल देना। a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अगर पूछे a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ये फटाफट बता देगा। अगर पूछे a प्लस बी प्लस c का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, ये ध्यान रखना है। अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर पूछे तो a प्लस बी इंटू a स्क्वायर माइनस ab जोड़ b स्क्वायर, ये देखना। a क्यूब माइनस बी क्यूब पूछे a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ये ध्यान देना है आपको। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछ दे बराबर तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी कर देना।
अगर आपको कुछ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो क्या करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये ध्यान रखना आपको, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर अब प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर पूछे तो देखिएगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर अब प्लस में जो है ए माइनस बी का होल स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस 2ab और माइनस यहाँ 2 प्लस 2ab कट जाएगा और 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछे। अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर पूछे बराबर क्या होता है, तो कुछ नहीं करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में जो करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम माइनस में जाएगा ए स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे तो माइनस 2ab तो ये कटेगा तो माइनस इधर तो माइनस 2ab इधर चलेगा तो 2ab 4ab होगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर पूछे तो प्लस वाला में जो हम बीच में डाल दे तो जो है माइनस माइनस प्लस माइनस कटेगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर पूछ दे तो आप बोलना उसको 4ab सीधा, क्यों तो माइनस 2ab और वहाँ जो 2ab इधर आकर ट्रांसफर हो जाता है 2ab 4ab, ये ध्यान रखना। चाल बराबर पूछे तो दूरी बट्टा समय बोलना, अब दूरी बराबर बोले 4 गुना समय, समय बराबर दूरी बट्टा 4, ये तीनों देखना। अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के 5/18 से गुना करते, अब देखना है बहुत रहता 5/18 से, अब इसका अर्थ क्या होता 5/18 ये कहाँ से आया, तो देखो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए जो होता है तो देखो 1 किलोमीटर और 1000 मीटर होते हैं, तो अगर मीटर बदलते हैं तो 1000 बट्टा अब मीटर प्रति सेकेंड में तो 60 गुना 3600 सेकेंड में, तो 1000 में 3 शून्य, 3600 में 2 शून्य, तो 2 शून्य ऊपर और 2 शून्य नीचे कट गया तो 10/36 हुआ, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 और नीचे में 36 काटेंगे 2 से 18 तो 5/18 आ गया, तो ये समझ में आ गया। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं, क्यों देखो छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जाते हैं तो क्या 3600/1000 करने तो 2 जीरो ऊपर और 2 जीरो नीचे करेगा 36/10 बचा और 2 से डिवाइड करेगा ऊपर 18 और नीचे 5 18/5 से, तो ये सब भी करना है। देखो अगर गाड़ी प्लेटफॉर्म से पार करता है या गुफा से पार करता है, प्लेटफॉर्म या गुफा, तो उनकी जो लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों का ज्वाइंट कर देते हैं तो वो उसकी वस्तु दूरी होता है, समझ में आया। अगर वो पेड़ से पार करे या कोई पेड़ से पार करे या कोई पुल से पार करे तो पुल की जो लंबाई वो नहीं होता, पेड़ से जो पार करे चाहे वो मीट जो खंभे से पार करे तो उसकी वास्तविक दूरी जो होता है जो दूरी है वही होता है उसका, यह ध्यान रखना है, ये आपको ये ध्यान रखना है। अब एवरेज में देखिएगा एवरेज में आते हैं तो राशि तो औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या तो जानते करते हैं, इसमें तो छोड़िए ही तो ऊपर अगर अंतर समान रहे तो पहली फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म बटा 2 करना, ये ध्यान दीजिएगा, बस इसमें कुछ फॉर्मूले उतना नहीं है। अगर आपको एपी में आइए Tn बराबर पूछे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, जहाँ n नंबर ऑफ टर्म डी सर्वांतर हो गया अंतर, ये यहाँ की। अगर Sn पूछे योगफल में तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो वही बात हो गया उसमें भी योगफल में। अब जीपी के लिए हम आते हैं तो Tn पूछे तो a r पर पावर n माइनस 1, जहाँ r सार्व अनुपात हुआ याद रखिए, बाकी n हुआ नंबर ऑफ टर्म, ये भी ध्यान देना आपको। तो ये हुए हैं। आप इसमें योगफल में पूछे तो जीपी के लिए योगफल में Tn बराबर तो a मैंने एस जीपी के लिए पूछे योगफल में तो Sn बराबर Sn बराबर तो a इंटू आर पर पावर n माइनस 1 बटा r माइनस 1 या आप बोलिए a इंटू 1 माइनस r पर पावर n बटा 1 माइनस r। एस इन्फिनिटिव के लिए पूछे तो a बटा 1 माइनस r, ये बोल देना है। कहते हैं आँखों में है ख्वाब, आँखों में है ख्वाब, क्वेश्चन में है देखी धार, प्रतियोगिता के रणभूमि में दिग्गजों की क्वेश्चन, क्या आप भी बनना चाहते हैं मैथ का स्टार, तो देखना ये करना होगा आपको, बीच बीच में बोलने से फायदा, जो दिमाग में प्रेशर नहीं रहेगा पढ़ने में। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, पंख से कुछ नहीं हौसलों से उड़ान होता है। इसलिए अब डरिए मत मैथ से, मैथ तो पढ़िए बहुत सबसे आसान, नहीं पढ़िएगा डर है, मैथ से भागिए मत। तो आपको ये ध्यान देना है। तो आप आ जाइए एम के बारे में, अर्थमेटिक मीन होते हैं,
AM पूछ दे तो आपको A+B/2 कर देना है। अब आइए GM, ज्योमेट्रिक मीन होते हैं, ये सब भी आपको 12th में 11th में डालता है, ये सब देखना है। तो ये ज़रूरी नहीं कि 11 12 में पूछे, वो कंपटीशन में पूछे, वो कोई भी चीज़ में आपको पूछे तो आप बोलना है उसको। तो अब ये भी ध्यान रखना। AM A+B/2 इसका पूछ रहे, AM का फुल फॉर्म अर्थमेटिक मीन हम बोलना है मैथ में। GM ज्योमेट्रिक मीन, ये भी लाइन रखना। और HM हार्मोनिक मीन। तो आपको HM पूछे तो AB+A/B। तो अगर आपको पूछ दिए, क्या पूछते हैं, हाँ, तो अगर आपको पूछ दे GM√AB बोलना है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें इतना बताएं, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं, ये साइन वाला हो गया। तो आप आ जाइए, क्या चीज़ में बचा है आपका, लगभग में आपको एवरेज हो ही गया। हाँ, आइए अब इसमें SI, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज होता है। अब देखिए, एक होते हैं 8% वार्षिक ब्याज की दर से, T वर्षों का ब्याज 8% होते हैं, ये शॉर्ट हो गए हमको। किसका, मूलधन का 8%। अगर मूलधन 100 हुए तो मूलधन जो ब्याज का 8% मूल होता है ना, किसका, मूलधन का 8% होते हैं। अगर मान लिया कि मूलधन 100, ब्याज 8, मिश्रधन 100+8 हुए, ये में ध्यान रखना है। साधारण ब्याज पूछे अगर नहीं है तो मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। P से सोच तो मूलधन को एक बार बोलेंगे, P से मूलधन को, दर को 8 से, T से टाइम। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। ये ध्यान आपको देना है। अगर आपको पूछ दे कि, अगर आप पूछे आपको कि ठीक है आप बताइए, तो अगर आपको पूछे कि S साधारण ब्याज तो हो गए हैं, दर बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर, ये सब बता दीजिएगा। तो चलिए ये भी अगर आप आ जाइए इसमें कि कंपाउंड इंटरेस्ट में, चक्रवृद्धि ब्याज में पूछिए तो इसमें बराबर P×1+R/100 बटा N निकाल लेना। जहाँ मिश्रधन पूछे तो पूछे चक्रवृद्धि और मिश्रधन घटा मूलधन में कर देना, बस ये भी सिंपल हो गया। बस ये आपको ध्यान रखना है, बस बाकी दिए हैं। एक होता है मिश्रधन बटा मूलधन में दिया हुआ, वो उसको निकालना है। तो आज का जो हम बताए हैं इतना आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके शेयर करके अपने दोस्तों के साथ, अपना मित्रों के साथ, स्टूडेंट के साथ और अपने भाइयों सारे के साथ आप शेयर करके इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके, माता रानी की कृपा से आज हम दुर्गा माता जी के शुभ अवसर पर आज हम आपको मैथ में बेस्ट जो हम बताने, आधा घंटा की वीडियो होने वाला है जो है, उसमें आपको बेस्ट हम टोटल फार्मूले रिवाइज किए। उसको 2 से 3 बार देखिए, हर एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिलेगा। इसे देखिएगा, इस एग्ज़ाम में आपका हेल्प मिलेगा ही मिलेगा। इसको बार बार आप देखते रहिएगा और आपको कंटिन्यू रिवीजन हो जाएगा। थैंक्स, धन्यवाद, जय माँ सरस्वती।